हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो इस लेक्चर में पढ़ेंगे एल्किन टू एल्काइल हैलाइड। जैसा कि आपको पिछले लेक्चर में ये सारी बातें बता दिया था, तो जो बच्चा पिछला लेक्चर देखा होगा इसको बढ़िया से समझ में आया होगा। जैसे कि बता दें कि एल्किन टू, अगर एल्किन से हम क्या करेंगे, अल्काइल हैलाइड बनाएंगे, यानी कि हेलो एल्किन एंड हेलो एरिस चैप्टर चल रहा है क्लास 12th का, उसमें से आपको एल्किन टू एल्काइल हैलाइड बनाना है। यानी कि एल्काइल हैलाइड इज फॉर्म्ड बाय द एडिशन रिएक्शन बिटवीन एल्किन एंड ड्राई हाइड्रोजन हैलाइड। कहने का मतलब क्या है, अगर जो एल्किन से रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोजन ब्रोमाइड से, तो हमारा क्या बनता है, एल्काइल हैलाइड। इसमें दो पार्ट में बनते हैं। एक बनता है अगर ओनली फॉर बीआर से रिएक्शन करवाते हो एल्किन का, तो आपका मार्कोनी-कोव रूल को फॉलो करता है। और अगर इसके साथ साथ अगर पेरोक्साइड ले लेते हो HBr के साथ, तो आपको एंटी मार्कोनी-कोव रूल फॉलो करता है। ये सारे बात हम पढ़ चुके थे, लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं मार्कोनी-कोव रूल का मैकेनिज्म ऑफ मार्कोनी-कोव रूल। तो मार्कोनी-कोव रूल का आज मैकेनिज्म देखेंगे कि ये जो दिख रहा है भैया, बढ़िया से देखो, ये जो आपको एल्किन दिख रहा है और HBr से रिएक्शन करवा रहे हैं, तो ये कैसे बन जाता है, देख रहे हो, CH3 CHBr CH2H, ये भाई साहब कैसे बन जा रहे हैं। तो इसी को आज मैं सीक्वेंस से इसको नियम बताऊंगा, और मार्कोनी-कोव रूल को आज यानी कि इसे प्रूफ कहते हैं, उसे मैं बताऊंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म। देखिए मैकेनिज्म ऑफ मार्कोनी-कोव रूल। मार्कोनी-कोव रूल का क्या करना है, मैकेनिज्म बनाना है। देखो इसमें होगा यूं बच्चों कि एल्किन से रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे, HBr के साथ करवाएंगे। किसके साथ, HBr के साथ, यानी कि ड्राई हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ अगर रिएक्शन करवाते हैं तो एल्किल हैलाइड बनता है। ये तो हम कल याद करवा दिए थे कि एल्किल हैलाइड बनता है। जैसा कि देखो, यानी कि CH3 और छोटा थोड़ा लिख दी, देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये है हमारा एल्किन। इसका नाम कोई बता सकते हैं, इसका नाम होता है प्रोपिन। क्या लिखोगी, प्रोपिन, या तो प्रोप 2 इन भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 टू प्रोप 1 इन होगा इसमें। और किससे रिएक्शन करवा रहे हैं, HBr से। चलो यहां तक अभी देखो, HBr से तो क्या बनने वाला है, इसमें दो ऑप्शन है, ये दो तरीका से बनेगा, लेकिन मार्कोनी-कोव रूल के अनुसार क्या बनेगा, सो देखो CH3 CH CH2HBr, यानी कि H वहां जाएगा जहां H ज्यादा है, HBr वहां जाएगा जहां H कम है। यही बात ना कल बताए थे, मार्कोनी-कोव रूल तो यही कहता है कि H वहां जाएगा जहां H ज्यादा है और Br वहां जाएगा जहां H कम है। लेकिन ऐसा कोई नियम थोड़ी है कि इसी के पास चला जाए, उसका तो कोई एक सटीक आपका एक्सप्लेनेशन होगा, जरूर होगा जी। अब देखो HBr लो, HBr, क्या इसको H प्लस और Br माइनस में तोड़ सकते हैं? हाँ जी सर, कहन तोड़ सकते हैं, देखो ना, देखो तोड़ के बता ही देते हैं। H है और Br है, ये दोनों बॉन्ड अगर इस पे शिफ्ट हो जाए, ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक है H के पास, Br है इसका, ये दोनों इसके ऊपर शिफ्ट हो जाए, तो क्या Br पे माइनस आएगा, H पे प्लस आएगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन को देता है, डोनेट करता है, उस पे प्लस चार्ज यानी कि पॉजिटिव चार्ज आता है, और जो क्या करता है, ग्रहण करता, ऑब्जर्व करता है, वो क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है। अब कुछ बच्चे ऐसे भी बोल सकते हैं, सर क्या ये H लेके जा सकता है,
बिल्कुल नहीं बच्चा, क्योंकि ए पॉजिटिव पहले से ही इसका गुण में ही पॉजिटिव है, और ये क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। अब बी आर क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। अब बी आर निगेटिव होने के कारण इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर, यानी कि अपनी ओर अट्रैक्टिव करके रखती है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन सारा इधर ही आता है। कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक तो सभी लोग जानते होंगे, पिछले क्लास में मैंने बताया था। लेकिन भाई साहब इसमें दो कंडीशन हो सकता है। देखो मेन ट्विस्ट अब चालू होने वाला है, CH डबल बॉन्ड CH2। अब ध्यान रखो बच्चा, एक ऐसा और एक ऐसा, ये दो कहानी यहाँ पे बनने वाली है। देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, क्या इसको दो टाइप से सोच सकते हैं? सोचिए ना, अगर मान लें ये दो बॉन्ड दे रखा है, तो पहले नंबर तो एक क्या होगा, पाई होगा, और एक सिग्मा होगा। सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करता है, टूटता है, ये बात ध्यान रखना है। और जो सिग्मा बॉन्ड है सो नहीं टूटता है, पाई बॉन्ड टूटता है। पाई बॉन्ड क्या होता है, टूट जाता है, सिग्मा बॉन्ड नहीं टूटता है, इतना ध्यान रखना है। तो एक बॉन्ड तो टूटेगा नहीं। अगर मान लेते हैं बच्चों कि ए वाला जो बॉन्ड है इधर आ जाए, ए वाला जो बॉन्ड है जो इधर आ जाए, तो क्या इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा? ये कंडीशन और लेते हैं। क्या ए वाला बॉन्ड सारा इधर आ जाए तो क्या इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा? तो CH3 CH प्लस चार्ज और CH2 माइनस चार्ज होगा बच्चा। आप अगर देख लो ना यहीं पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, अगर इधर दे दिए हो पूरा पूरा, अगर किसी को इलेक्ट्रॉन देते हो तो उस पे माइनस चार्ज आता है। मान लेते हैं ए डबल बॉन्ड कार्बन दे रखा है, अगर ए वाला पूरा इसको उठा के दे दिए तो इस पे माइनस आ जाएगा, इस पे प्लस आ जाएगा। यानी कि जो जिस तरफ से देगा वो प्लस और जो लेगा वो माइनस। तब सिंपल से याद रखो, कोई दिक्कत? अब देखो ये इधर गया, ये वाला ले रहा है ना कार्बन, तो माइनस चार्ज, ये दे रहा है तो प्लस चार्ज। क्या ये उल्टा हो सकता है? तो हाँ जी सर, काहे नहीं हो सकता है, तुम लोगे हम नहीं लेंगे, ऐसा का है? दोनों बराबर की भाई हिस्सेदारी है भाई, जितना तुम्हारा हक है उतना ही मेरा भी हक है, काहे नहीं लेंगे, काहे नहीं देंगे। लेकिन अब तक तो कह रहे थे मार्कोनी को H वहां जाएगा जहां H ज्यादा है, Br वहां जाएगा जहां H कम है, ऐसा करके हम पिछले लेक्चर में याद करवाए थे। लेकिन यहाँ ऐसा कंडीशन बन सकता है, तो ऐसा कंडीशन बनेगा तो फिर कैसा बनेगा जी? देखो ना, CH पे इस बार माइनस चार्ज आ जाएगा और CH2 पे इस बार प्लस चार्ज आ जाएगा। ऐसा होगा? होगा ऐसा? बिल्कुल होगा जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगर एक बार इधर दोगे तो इस पे प्लस चार्ज, इधर दोगे तो इस पे प्लस चार्ज, यानी कि जो कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन को दान कर रहा है, यानी कि डोनेट कर रहा है, ऐसा देख के चलना है। ठीक है, ये वाला भाई सब इधर डोनेट कर दिया तो ये क्या हो गया, ऐसा। जरूरी नहीं है कि ऐसा ही होगा, ये इधर भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये दो टाइप्स में बांट दिए। अब एक बात ध्यान में रखो बच्चा, आप लोग कार्बोकैटायन और कार्बेनायन पढ़े होंगे, ठीक है? तो अगर देखो तो 1 2 3 1 2 3, यहाँ दो देखोगे तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, कार्बोकैटायन। यहाँ पे देखेंगे तो 1 डिग्री कार्बोकैटायन दे रखा है, ठीक है? कार्बोकैटायन कहने का मतलब होता है ना बच्चा कि उस पे कितने, उस पे प्लस चार्ज है।
अब देखो हम यहाँ से फ्रेश दिखाते हैं, वहां थोड़ा घुचुर कुचुर हो गया। CH3 CH प्लस चार्ज CH2 माइनस चार्ज। अब देखो जिस कार्बन पे प्लस चार्ज है वो आगे कितने कार्बन से जुड़े हुए हैं, 2 कार्बन से जुड़े हुए हैं। इसको हम बोलेंगे 2 डिग्री कार्बो कटायन। ठीक है। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज जो दिख रहा है बच्चा, वो जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो आगे डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़े हुए हैं, तो 1 कार्बन से, तो इसको हम 1 डिग्री कार्बो कटायन लिखेंगे। यहाँ लिख दो 2 डिग्री कार्बो कटायन, 2 डिग्री कार्बो कटायन 2 is more than is more stable than, लिखो more stable than 1 डिग्री कार्बो कटायन। देखो 2 डिग्री कार्बो कटायन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बो कटायन। कहने का मतलब है कि 1 डिग्री कार्बो कटायन से कौन ज्यादा स्टेबल है बच्चा, 2 डिग्री कार्बो कटायन। तो हम आपको बता दें कि जो ज्यादा स्टेबल रहता है उसी को हम रिएक्शन के लिए लेते हैं, जो ज्यादा स्टेबल रहेगा उसी को ना हम रिएक्शन के लिए लेंगे। तो बताओ इसमें क्या रहा है कि 2 डिग्री कार्बोकटायन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोकटायन। तो 2 डिग्री कार्बोकटायन आपका ये रह गया, कौन है ए तो नहीं है। ठीक है, उसको पकड़ के इधर लावो, CH3 CH प्लस चार्ज दे रखा है, CH2, अरे भाई साहब यहाँ जो माइनस दे रखा है ना, एक पकड़ो पहले यहाँ, अच्छा लावो लावो यहीं पे लावो इसको, माइनस CH2 दे रखा है, ऐसा है। अब क्या देखो समझ में अपने आप ही आ जाएगा कि कौन कहाँ जाने वाला है। पकड़ो वहां से H प्लस HBr, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा खिचिर पिचिर होने की संभावना है। आपको बता दें कि यहाँ माइनस चार्ज है, तो माइनस चार्ज हमेशा किसके पास जाएगा, तो प्लस चार्ज, क्योंकि जो रिएक्शन जो होता है उसमें प्लस माइनस के पास जाएगा, माइनस प्लस के पास जाएगा, यानी कि अल्टरनेट चार्जिंग आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं और आपस में रिएक्शन भी कर लेते हैं। तो क्या माइनस वाले के पास क्या एच आएगा, बोलिएगा यस सर, कहीं नहीं आएगा। क्या यहाँ पे भी एच आएगा, बोलो यस सर, आएगा ही आएगा। यानी कि माइनस था तो इसके स्थान पर कौन आया, एच आया, तो यहाँ क्या एच लिखेंगे। अब देखो एच तो ले लिए, फिर बी आर लेंगे रिएक्शन में माइनस, तो क्या बी आर जो माइनस रिएक्शन कर रहे हैं क्या ये प्लस के पास आएगा, CH3 CH Br CH प्लस नहीं CH3 लिख सकते हैं क्या डायरेक्टली रूप से, CH3 लिख सकते हैं। अगर CH3 नहीं समझ में आ रहा है बच्चा को तो क्या ऐसा ही लिख सकते हो H, हाँ सर लिख सकते हैं। तो क्या इसी H को क्या यहाँ 3 नहीं लिख सकते हैं, हाँ सर ये भी लिख सकते हैं, 1 2 3, इसको नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो प्रोपेन, इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, 2 ब्रोमो प्रोपेन, या तो प्रोपाइल ब्रोमाइड लिख सकते हैं, प्रोपाइल ब्रोमाइड, प्रोपाइल ब्रोमाइड लिख सकते हैं। क्या अब ये समझ में आई कि H वहां जाएगा जहां H ज्यादा है और Br वहां जाएगा जहां H कम है। इससे आपको पता चलेगा ना बच्चा कि रट नहीं रहे थे, ये हकीकत में है कि ऐसा होता है। समझ में आई बात। तो अभी तो हम आपको बताएं कि मार्कोनी-कोव, क्या बताएं, मार्कोनी-कोव, फिर मैं पढ़ूंगा एंटी मार्कोनी-कोव।
जैसा कि आप लोग को बताए हैं, ये जो मार्कोनी-कोव दे रखा है, इसका अगर एल्कीन से रिएक्शन कराते हैं HBr में, तो हमारा क्या बनता है, एल्किल हैलाइड बनता है। ठीक है, तो एल्किल हैलाइड आपका बन गया। ये दो टाइप्स हैं, एक मार्कोनी-कोव रूल और एक एंटी मार्कोनी-कोव रूल। ये क्लास 12th बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट ये रूल्स है, और इसको ध्यान में रखना है, मैकेनिक एग्जाम में आ जाता है। तो फिर से एक बार देख ले, अगर एल्किन का रिएक्शन अगर HBr से करवाते हैं, हाइड्रोजन ट्राइब्रोमाइड से करवाते हैं, तो हमारा क्या बनता है, एल्काइल हैलाइड बनता है। लेकिन इसमें दो कंडीशन आते हैं, एक तरफ अगर तोड़ेंगे तो इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है। अगर जो जिस तरफ जा रहा है उस तरफ माइनस चार्ज, जिस जो दे रहा है वो प्लस चार्ज। तो देखो, अगर इधर करते हैं तो ये वाला कंडीशन, इधर करते हैं तो ये कंडीशन। एक की तरफ माइनस है तो प्लस आपस में जाके प्लस माइनस रिएक्शन करके बना दिया। अब कहता है कि इसमें पहले देखना पड़ेगा कि कौन कार्बोकैटायन ज्यादा है। कार्बोकैटायन अगर देखो, एक जो प्लस चार्ज दे रखा है वो जिस कार्बन पे है, वो कार्बन आगे 2 डिग्री दो कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो डायरेक्टली अटैच्ड है तो उसको हम 2 डिग्री कार्बोकैटायन लिखेंगे। अगर जिस कार्बन पे प्लस चार्ज है वो आगे डायरेक्टली एक ही कार्बन से, आगे कितना भी रहे उससे मतलब नहीं है, डायरेक्टली रूप से कितने कार्बन से है तो 1 कार्बन से है, तो इसको हम लिखेंगे 1 डिग्री कार्बोकैटायन। बातें आ रही है समझ में, तो आगे बढ़े। देखो, 2 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोकैटायन। कहने का मतलब है कि 1 डिग्री कार्बोकैटायन से ज्यादा स्टेबल कौन होता है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन। तो जो ज्यादा स्टेबल है उसको पकड़ कर रिएक्शन में लाएंगे, तो ये प्लस चार्ज है, डायरेक्टली रूप से ये वाला भाई साहब इधर अटैक करेगा, क्या बना देगा आपका, प्लस है तो माइनस के पास ही जाएगा। ये तो आपको ही पता होगा, नहीं पता है तो जान ले कि प्लस माइनस के साथ जाता है, माइनस प्लस के साथ जाता है, तब आपका रिएक्शन पूरा होता है। ये आपका बना दिया प्रोपाइल ब्रोमाइड। हमारा अभी टारगेट यही है बच्चा कि यानी कि पहले तो हम एल्केन से बनाए थे, है ना, जिसमें sp3 sp2 sp आपके ए चल रहा था। ठीक है, तो पहले तो आप खत्म कर लिए एल्केन, उसके बाद एल्किन से एक रूल देख लिया आपको, मार्कोनी-कोव रूल्स। ठीक है, उसके बाद आपको बताएंगे नेक्स्ट क्लास में मैकेनिज्म ऑफ एंटी मार्कोनी-कोव रूल्स। तो पहले हम क्या करेंगे कि एल्किल हेलो एल्केन ही बनाएंगे। क्या करेंगे, हेलो एल्केन, हेलो 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 एल्केन। पहले हेलो एल्केन बोलो या एल्काइल हैलाइड बोलो, दोनों सेम ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो हेलो एल्केन बनाना है। उसके बाद क्या करेंगे कि हेलो एल्केन से किसी न्यू प्रोडक्ट को बनाएंगे। तो सबसे पहले हम हेलो एल्केन तो बना लेना, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है हेलो एल्केन एंड हेलो एरेंस। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये समझ में आ गया तो आगे बहुत अच्छा से गुजरती है, तो इसको आप नोट कर लो। समझ में आ रहा होगा बच्चे, फटाफट क्या करें, नोट डाउन करो। आप लोग को जहां तक पता होगा कि बस जो है उसका जस्ट उल्टा एंटी मार्कोनी-कोव रूल होता है। यहाँ कहता है एच वहां जाएगा जहां एच ज्यादा है, बी आर वह जाएगा जहां एच कम है, लेकिन उसमें जस्ट उल्टा रहता है। उल्टा किसके कारण होता है, देखो ये जो पेरोक्साइड आ जाता है ना बीच में, इसके कारण सारा मामला गड़बड़ कर देता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में आपको मार्कोनी-कोव रूल पढ़े, तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे एंटी मार्कोनी-कोव रूल्स का मैकेनिज्म। ये मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको डायरेक्टली रूप से इसको पूछ सकता है कि मैकेनिज्म ऑफ, राइट द मैकेनिज्म ऑफ मार्कोनी-कोव रूल। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। बढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।